तो लग रहा है पॉल हेमन के भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक होने में ना ज्यादा कुछ खास टाइम बाकी रह नहीं गए, बिकॉज ये बात सामने आई है रोमन रेंज और कोडी रोड्स के रिसेंटली स्मैकडाउन के सेगमेंट से जिमी ऊसो का होगा कमबैक गोल्डबर्ग, और भी तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो के शुरू में जिमी ऊसो के साथ में करूंगा। मे बी मैं इस वाली न्यूज के लिए थोड़ा लेट हो सकता हूं, बट जिन लोगों को नहीं पता है जिमी ऊसो की रिटर्न डेट को लेकर एक अपडेट आई है सामने, और जिमी ऊसो बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कमबैक करेंगे, ऐसा कुछ है रिपोर्ट्स का मानना। देखो हम लोग जिमी ऊसो के रिटर्न का वेट एकदम लंबे टाइम से कर रहे हैं, दिल थाम के बैठे हुए भैया अब हो जाए अब हो जाए अब जिमी आ जाए, लेकिन जिमी आएंगे कब ये बात की बात होगी। अभी फिलहाल जो रिपोर्ट्स है, लेकिन उनका मानना ये है कि जिमी ऊसो तुम्हें बैड ब्लड के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कमबैक करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं मजा आने वाला है किस तरीके से चीजें आने वाले टाइम में अनफोल्ड होंगी। बात करते हैं हम लोग रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स के सेगमेंट के बारे में, जो कि हमने देखा रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर। वो पूरा एटलांटा जॉर्जिया का जो फुटबॉल टेक क्लब था वहां पर शूट हुआ। आई मीन लग ऐसा रहा था कोई मूवी चल रही है, उसका कोई ट्रेलर वगैरह हम लोग देख रहे हैं। जो चीज़ें थी एकदम परफेक्ट थी, एकदम मज़ेदार थी, लिजेट बहुत मज़ा आया चीज़ों को देख के। लेकिन अब बात ये आती है कि जो हमारे रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स का वाला सेगमेंट है, इसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या पूरा रिएक्शन है, क्या बैक स्टेज के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। तो ऑफकोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफ़ी इंप्रेस है जिस तरीके से ऑडियंस इनके सेगमेंट को लेकर रिएक्शन दे रही है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई खुश इस बात से भी है कि जो रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स है उन्होंने लिजिट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। इसके अलावा बैड ब्लड को लेकर एक अपडेट है ये सामने। बैड ब्लड को लेकर बात ये कि जो रोमन रेंज कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटो का टैग टीम मैच होगा, उसके बेटिंग ऑड्स आए हैं सामने। एंड एज पर बेटिंग ऑड्स जो रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स हैं वही फेवरेबल हैं कि इस मैच के अंदर वो जीतेंगे और वो आगे जाएंगे बैड ब्लड के अंदर एज विक्ट्री इमर्ज करने की तरफ। अब देखो यहाँ पर जो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से ऑड्स हैं वो इनकी तरफ ही होंगे, बिकॉज फैंस जानते हैं कि भैया रोमन कोडी ही जीतेंगे। बाकी अब ये जो ट्विस्ट है वो आएगा शायद बैड ब्लड के अंदर, अगर कोइंसिडेंटली हमारे जो रोमन रेंज है वो स्पीयर लगाते कोडी रोड्स को और उसके कारण ये लोग मैच अगर हार जाते हैं तो कहानी में एक असली ट्विस्ट आएगा। लेकिन अभी फिलहाल बैटिंग ऑड्स रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स को ही फेवर कर रहे हैं। बात हम लोग रूसेफ या फिर कह लो मीरो के बारे में कर लेते हैं। तुमने शायद रूसेफ को लेकर भी रिसेंट टाइम में एक अपडेट सुनी होगी, और अपडेट ये है कि अपना रूसेफ जो है वो AEW से रिलीज चाहता है और उसने रिक्वेस्ट किया है AEW कंपनी से अपना रिलीज। बाय द वे अभी फिलहाल जो पूरी फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट आई है सामने वो डिस्क्लोज हुई है, और फाइटफुल ये बात रिवील कर रहा है कि ठीक है AEW से वो अपने जो रिलीज है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसका रीजन ये था कि काफी सारे आइडियाज पिच किए गए थे उनके और जॉन मॉक्सली के फ्यूड को लेकर, या फिर उनके और AEW वर्ल्ड टाइटल वाली पूरी चीज को लेकर, जो कि अप्रूव नहीं हुए। और पिछले जब से कहते हैं ना 1-2 सालों में रूसेफ और AEW की जो क्रिएटिव टीम है उनमें तालमेल बैठ नहीं रहा है, तो चीजें कहते हैं ना डामाडोल ऑलरेडी हो रखी हैं। दैट्स वाई जो रूसेफ है मेरे हिसाब से वो रिलीज ग्रांट अपना चाह रहा है कि हो जाए। अब बात ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का खास इंटरेस्ट है या फिर नहीं, इसको लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे चेतावनी नहीं बैठी कि भैया रूसेफ गया हमने पकड़ लिया, नहीं ऐसा नहीं है अभी फिलहाल तो मानना यही है कि जो रूसेफ है मे बी अगर वो AEW लीव करते हैं वो आ जाएंगे कंपनी के अंदर, यानी कि ट्रिपल एच उन्हें ले आएंगे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कहीं भी बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो अगली स्टोरी है वो इस बार हमारे रिंग जनरल गंथर के बारे में जुड़ी है। देखो बैड ब्लड के लिए ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने काफी सारे जो मैच है वो कंफर्म कर दिए हैं, और बेटिंग ऑड्स ऑलरेडी मैंने तुम्हें रोमन और कोडी वाले टैग टीम मैच के बता दिए हैं। लेकिन गंथर को लेकर कुछ बातें आई हैं सामने, और अगर गंथर सैमी ज़ेन के खिलाफ डिफेंड करते हैं अपनी चैंपियनशिप को बैड ब्लड में, एज पर बेटिंग ऑड्स इस वाले मैच में गंथर की ही एक मेजर वे में विक्ट्री होने वाली है। अगर यहाँ पर जो ऑड्स हैं वो गंथर को फेवर कर रहे हैं वो है अभी फिलहाल -10,000 के अराउंड, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और हाँ, यहाँ पर सपोज करो एक आउट ऑफ नोवेयर तुमने सैमी ज़ेन के ऊपर बेट लगाई, मान लो $100 की लगाई सपोज करो, तो यहाँ पर अगर सैमी ज़ेन जीत जाते हैं तो तुम्हें $10,000 मिल सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और शायद तुम इसे आइडिया भी लगा सकते हो कि फैंस का कितना ट्रस्ट है गंथर पे यार, कि गंथर ही जीतेगा, गंथर ही टाइटल रिटेन करेगा। तो ये कुछ अभी फिलहाल बेटिंग ऑड्स गंथर क्या है उनके बैड ब्लड शो को लेकर, अगर वो वहां पर डिफेंड करते हैं अपनी चैंपियनशिप को हमारे सैमी ज़ेन के खिलाफ। बात गोल्डबर्ग के बारे में कर लेते हैं, बिकॉज गोल्डबर्ग को लेकर भी रिसेंट टाइम में कुछ फैंस के बीच में हो रही है बातें, और चर्चा ये चल रही है कि क्यों ना गोल्डबर्ग को फाइनली उनका आखिरी मैच दे दिया जाए। हुआ क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रिसेंट टाइम में अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली है जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, और यहाँ गोल्डबर्ग और हमारे क्या नाम है इनका जो ब्रॉन ब्रेकर है, ये दोनों एक फोटो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली एक फुटबॉल गेम स्टार्ट होने जा रहा है, BU फुटबॉल वर्सेस CU बफ फुटबॉल के बीच में। अब ये दोनों अलग अलग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गोल्डबर्ग किसी और टीम को कर रहे हैं एंड हमारे ब्रॉन ब्रेकर किसी और टीम को कर रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस तरीके से दिखा दिया कि भैया दोनों वहीं पर हैं और अब तुम लोग रेडी हो इस वाले पूरे फुटबॉल वाले गेम के लिए। तो यहाँ पर फैंस अगर तुम कमेंट सेक्शन में जाओगे वो कह रहे हैं गोल्डबर्ग को उनका आखिरी मैच चाहिए, दे दो भाई, दे दो, ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ ही दे दो, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को
कैसे पुल ओवर करना ऊपर WWE बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। अगर वो गोल्डबर्ग को रिटायर करते हैं, गोल्डबर्ग ने बहुत बार कहा है कि विंस मैकमैन ने फाइनल मैच प्रॉमिस किया था, वो अभी तक मैच नहीं आया है, ऐसा है वैसा है, तो क्यों ना ट्रिपल एच वाली विश को पूरी कर दे और ट्रिपल एच फाइनली ग्रांट कर दे। और हाँ, ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पर WWE मेंशन कर रही है, इसका मतलब है कि रिलेशन काफी सही है दोनों के बीच में, वरना ब्रॉन ब्रेकर की अकेले फोटो भी तो डाल सकते थे। जान में क्या चुल बची थी कि ब्रॉन ब्रेकर और गोल्डबर्ग की ही इन्हें फोटो डालनी है। तो तुम लोग क्या चाहते हो कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस गोल्डबर्ग का भी एक फाइनल मैच हो WWE में, जहां पर गोल्डबर्ग फाइनली हो जाए रिटायर और ब्रॉन ब्रेकर की हो जीत? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। अब जो आज की हमारी फाइनल स्टोरी है वो पॉल हेमन के बारे में जुड़ी है और लगे ऐसा रहे जो पॉल हेमन है उनकी रिटर्न को होने में भी सिर्फ चंद समय का टाइम रह गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने और बताया जा रहा है, जो तुमने सेगमेंट देखा ना रोमन रेंस कोडी रोड्स का सिनेमा वाला स्मैकडाउन के अंदर, तो ये जो सेगमेंट है उसमें पॉल हेमन की बहुत बड़ी मेजर इन्वॉल्वमेंट है। और जो पॉल हेमन है वो एक बड़े मास्टरमाइंड है इस पूरे सेगमेंट के पीछे। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स वगैरह इन सभी का भी एक अच्छा खासा हाथ है, लेकिन रोमन रेंस की पूरी स्टोरी लाइन के अंदर, ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी लाइन के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पोर्ट्रेल है हमारे पॉल हेमन के आइडियाज का भी। और दैट्स वाई जो चीज़ें तुम्हें देखने के लिए मिल रही है प्रोडक्शन के अंदर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के सेगमेंट में, उसमें पॉल हेमन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इवन तुमने देखा होगा रोमन रेंस ने सेगमेंट में मेंशन भी किया कि उन लोगों ने मेरा मुझसे वाइज मैन ले लिया, तो पॉल हेमन इसका मतलब ये कि बीबी रोमन रेंस के चाहिए और रोमन रेंस को कोई ग्रजेस नहीं है पॉल हेमन के खिलाफ कि भाई क्यों वो सोलो को फेवर कर रहे थे या फिर उनके साथ में क्यों थे जब रोमन रेंस चले गए। तो इवेंचुअली ये बात डिक्लेयर कर रहा है या फिर बता भी रहा है कि अगर पॉल हेमन एक्टिवली एंगेज हैं WWE वालों के साथ में, अगर जो पॉल हेमन है वो अच्छी खासी एक कहते हैं ना स्टोरी लाइन के क्रिएटिव में इन्वॉल्व हैं। तुमने अगर याद हो समर स्लैम की फोटो में भी देखा होगा कि रोमन रेंस पॉल हेमन दोनों बैक स्टेज के ऊपर एक साथ थे, बस वो टेलीविजन के ऊपर अपीयर नहीं हुए। तो ऐसी सारी चीज़ें ओवरऑल पता यही लग रही है कि भाई देखो सीन कुछ इस तरीके का है कि अब जो WWE वाले है वो पॉल हेमन का कमबैक करवाएंगे और बस चंद समय का जो टाइम है वो रह गया है बाकी। भाई तुम लोग एक्साइटेड हो या फिर पॉल हेमन की रिटर्न के लिए या फिर नहीं, बताना कमेंट सेक्शन में। चलो ठीक है, अब इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।